क्लास 9th के सेकंड चैप्टर में इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ लिया है और प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर में डिफरेंस क्या है वो पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ मिक्सर पढ़ लिया, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सर। और आज पढ़ते हैं हम सॉल्यूशन। के बारे में। सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखो, वैसे देखा जाए तो 3 टाइप्स का है। एक तो ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड है इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन और थर्ड है सस्पेंशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप का हो गया है? 3 टाइप का। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन, है ना। यदि हम इनकी समरी देखें, ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होगा? ट्रू होगा जो वास्तविक में सत्य, मतलब जैसे कि शुगर को आपने वाटर में मिक्स किया है तो शुगर कंप्लीटली उसमें हो जाएगी डिजॉल्व, कंप्लीट उसमें हो जाएगी मिक्स। तो शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, अपनी लैब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये सभी एग्जाम्पल हैं ट्रू सॉल्यूशन के। सस्पेंशन कौन सा होगा? जैसे आपने वाटर में क्या है, सेंड डाल दी, मिट्टी डाल दी, या आपने चॉक पाउडर डाल दिया, तो वो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए मिक्स होगा, फिर उसको थोड़ा रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो पूरा का पूरा जो इसमें सेंड है या चॉक पाउडर है वो बॉटम पे कलेक्ट हो जाएगी। तो ये होता है सस्पेंशन। ये क्या होता है? सस्पेंशन होता है। और कोलॉइडल पार्टिकल्स से वो दोनों के बीच की नेचर है। कोलॉइडल पार्टिकल जैसे गम का सॉल्यूशन है, गम सॉल्यूशन, है ना, गोंद का सॉल्यूशन होता है, वो कोलॉइडल है। बहुत सारी मेडिसिन है, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। जो फॉग बनता है, कोहरा बनता है ना, ये सभी कोलॉइडल के एग्जाम्पल हैं। अपने मिल्क है, अपना ब्लड है, ये सब कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन सा होगा इसमें ट्रू सॉल्यूशन, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होगी, और कौन सा बताया सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो इसमें मतलब क्या बोला कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सर। ध्यान रखना इस बात का, ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होगा? होमोजेनस मिक्सर होगा। बाकी कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन होंगे हेट्रोजेनस मिक्सर। ठीक है ना। पहला डिफरेंस तो ये है कि ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होगा? होमोजेनस मिक्सर होगा। और कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन कौन सा होगा? हेट्रोजेनस मिक्सर होगा। तो सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन में क्या होता है? कंपोनेंट सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट जैसे वाटर जिसकी लार्ज अमाउंट हो, वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जिसकी लार्ज अमाउंट हो, आपने 1 लीटर वाटर लिया है तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, उसमें आप मिक्स कर रहे हो शुगर 100 ग्राम, तो वो यहाँ पे क्या है? सोल्यूट है। वो यहाँ पे क्या है? सोल्यूट है। तो सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट हो गए? सॉल्यूशन के हो गए 2 कंपोनेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। द कंपोनेंट इन लार्जर अमाउंट ऑफ दिस इज सॉल्वेंट एंड द स्मॉलर अमाउंट इज ई सॉल्यूट। ये आप रखना याद। एग्जाम्पल इसमें होता है सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर जिसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन, जो मेडिसिन जो मेडिकल में काम आती है घाव भरने में, सोडा वाटर। ये सभी एग्जाम्पल है ट्रू सॉल्यूशन की। अब ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी है ट्रू सॉल्यूशन की, पहली प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन की होमोजेनस मिक्सर। ये अपनी बात की थी ना, क्या होगा? होमोजेनस मिक्सर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड, द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। जब हम शुगर को, सॉल्ट को वाटर मिक्स कर देंगे तो हम इनके कंपोनेंट को हम नेक्ड आई से देख नहीं पाएंगे, शुगर को और सॉल्ट को। तो कंपोनेंट ऑफ मिक्सर कैन नॉट बी सीन नेक्ड आई। थर्ड क्या है? थर्ड इसमें होगा कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। हम जब बन गया शुगर सॉल्यूशन तो उस सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन से शुगर को अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर पाएंगे। फिजिकल मेथड है जैसे इवेपोरेशन, उससे उसको अलग कर लेंगे, है ना। इवेपोरेशन से पानी को बॉईल करेंगे, शुगर सॉल्यूशन बॉईल करेंगे तो वाटर बॉईल हो जाएगा और शुगर बच जाएगी। तो फिजिकल मेथड से हम इसको
क्या सेपरेट कर लेंगे शुगर को, लेकिन फिल्ट्रेशन से हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। फोर्थ इसका प्रॉपर्टी है कि द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन स्टेबल होगा क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल जो आपने मिक्स किया है शुगर या सॉल्ट, वो उसके बॉटम पे कलेक्ट नहीं होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेबल होगा। और लास्ट इसकी 5 क्या है कि द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। जब इस सॉल्यूशन से हम लाइट को पास करते हैं तो लाइट की बीम, लाइट का जो पाथ वो दिखाई नहीं देगा सॉल्यूशन से, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, इसमें ट्रांसपेरेंट है, इसमें लाइट क्या है, पास हो जाएगी। आइए बस समझ में। तो ये 5 पॉइंट्स हैं ट्रू सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी। ऐसे प्रॉपर्टी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। कोलॉइडल सॉल्यूशन है क्या चीज़, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सर। सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन क्या था, होमोजेनस मिक्सर था। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, है ना। जब 2 या 2 से सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो हेट्रोजेनस मिक्सर बनेगा, वो क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। जैसे मिक्सर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सर ऑफ एग एल्यूमिनियम एग एल्बुमिन इन वाटर, मिल्क एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक, इसके एग्जांपल्स हैं किसके, कोलॉइडल के, है ना। एयर, ऐसी एयर जिसमें का डस्ट हो या स्मोक हो या मिल्क है या ब्लड है या मिक्सर ऑफ एग, एग को वाटर मिक्स किया है तो वो सॉल्यूशन है, स्टार सॉल्यूशन है, गम सॉल्यूशन है, सब किसके एग्जांपल हैं, कोलॉइडल के। और मोस्टली जो मेडिसिन आती हैं वो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी तो आ जाएगा इसका हेट्रोजेनस मिक्सर है, जैसा हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन कौन सा था, होमोजेनस मिक्सर, तो कौन सा होगा, हेट्रोजेनस मिक्सर। इसमें भी द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, ये पहले वाले में था, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। थर्ड पॉइंट, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, यहाँ भी क्या है, फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स को। फोर्थ पॉइंट इसमें, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, इसमें भी क्या है, सेटल डाउन नहीं होंगे। जैसे आप देख लो कोई भी मेडिसिन में है या गम जो गोंद का सॉल्यूशन है, इसमें क्या वो सेटल डाउन नहीं होता है, तो ये भी सेटल डाउन होता है, मतलब सॉल्यूशन ये भी स्टेबल है कोलॉइडल। और द पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन, ये डिफरेंस इसमें कि पाथ इसमें विजिबल होगा, है ना। देखो चारों पॉइंट है ना, ये तो सेम ही है, ट्रू सॉल्यूशन की सेम ही, बस एक पहला डिफरेंस है कि ट्रू सॉल्यूशन था वो था यहाँ पे होमोजेनस मिक्सर, और ये था, ये है हेट्रोजेनस मिक्सर, ठीक है ना। ट्रू सॉल्यूशन में कोलॉइडल डिफरेंस पहला तो आ गया कि ट्रू सॉल्यूशन है होमोजेनस मिक्सर है और कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हेट्रोजेनस मिक्सर है। और इसमें पार्टिकल्स वहाँ भी नहीं देख सकते हैं, यहाँ भी नहीं देख सकते हैं, और इसमें भी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, वहाँ भी फिल्टर्स नहीं कर पा रहे थे। और जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो भी क्या सेटल डाउन ही होंगे, सॉल्यूशन स्टेबल होगा ट्रू सॉल्यूशन का, कोलॉइडल का भी स्टेबल होगा, इसको भी सेटल डाउन नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट और 5 पॉइंट ही डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट में ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सर, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सर। 5 पॉइंट में क्या है, ट्रू सॉल्यूशन से क्या है, बीम ऑफ लाइट जो उसका है पाथ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पाथ विजिबल होगा, ठीक है ना। थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड कौन सा है, थर्ड इसमें सस्पेंशन, कौन सा है, सस्पेंशन। थर्ड इसमें सस्पेंशन, सस्पेंशन कौन सा होगा, सस्पेंशन नीचे हेट्रोजन मिक्सर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, सस्पेंशन भी क्या हेट्रोजनस मिक्सर होगा, है ना। ये ट्रू सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन का बहुत सारा इसमें डिफरेंस होगा। जैसे ये है सस्पेंशन, ये हेट्रोजनस मिक्सर, जबकि आपने क्या पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन और क्लोडिल सॉल्यूशन क्या थे, होमोजेनस मिक्सर। लेकिन सस्पेंशन क्या होगा, सॉरी, ट्रू सॉल्यूशन क्या था, होमोजेनस मिक्सर, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों कौन से होंगे, हेट्रोजेनस मिक्सर। पहला पॉइंट होगा क्लियर। दूसरा, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, तो इसमें क्या पार्टिकल्स को हम देख पाएंगे सस्पेंशन में, जबकि ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल्स में पार्टिकल्स कैन नॉट बी
सीन, या कैन बी सीन। ठीक। थर्ड पॉइंट, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। सस्पेंशन में सोल्यूट पार्टिकल्स को हम फिल्टर कर पाएंगे। जैसे आपके पास सैंड मिक्स किया है वाटर के साथ, तो उसको फिल्टर पेपर से हम इसको फिल्टर करेंगे तो सैंड अलग हो जाएगी। तो सस्पेंशन में क्या है, सोल्यूट को अलग कर पाएंगे फिल्ट्रेशन से। बाकी ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल को फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर पाएंगे। फोर्थ डिफरेंस है द सोलिड पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। ये भी डिफरेंस है। सस्पेंशन में सॉल्यूशन होगा अनस्टेबल, सोलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में कोलॉइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट जो सॉल्यूशन बनता है वो स्टेबल होगा, उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे, सस्पेंशन भी होंगे सेटल डाउन। और फिफ्थ पॉइंट है द पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ इज लाइट इज विजिबल। इसमें पाथ वो विजिबल होगा। तो ये सॉल्यूशन है तीन टाइप के, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। पांच पांच पॉइंट दिए, पांचों में देखो सिमिलरिटी भी है, कुछ डिफरेंस भी है। बस आप याद रखो कि आपको याद रखना है कि कौन सा सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, कौन सा सस्पेंशन है, और कौन सा इसमें क्या होगा हेट्रोजिनस है, सॉरी, इन कौन सा सॉल्यूशन में क्या है ट्रू सॉल्यूशन है, कौन सा कोलॉइडल है, कौन सा सस्पेंशन है। एक एक एग्जांपल से इनमें आप डिफरेंस याद रख लेना।